जय श्री राम आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, पिछले कुछ वीडियो से हमारा क्रम यह चल रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ दलों और कुछ व्यक्तियों के बारे में हमारी की गई भविष्यवाणियां जो सत्य सिद्ध हुई है उनकी चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे ये निवेदन कर दें कि अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका अनुराग हमारे साथ बना रहे। मित्रों, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में सटीक ठहरी भविष्यवाणी की, ये वो नहीं है कि जो लोकसभा चुनाव के बारे में एक एक सीट की यानी कि सीटवार हमने जो भविष्यवाणियां की थी उनमें से नहीं है। नव वर्ष के अवसर पर 2024 जब आरंभ हुआ तो उस समय एक साल की जो भविष्यवाणी हमने की थी कुछ दलों और कुछ व्यक्तियों के बारे में, ये उनमें से जो सत्य सिद्ध हुई वे भविष्यवाणियां हैं। हालिया चुनाव के संदर्भ में जो सीटवार भविष्यवाणियां की थी उनके बारे में तो 2-3 एपिसोड में अलग से बात करेंगे। वो बहुत विस्तार की बात है, उसमें तो सहस्रों भविष्यवाणियां की थी, कोई 2-4 तो की नहीं, तो वो पूरा पर्याप्त समय मांगती हैं। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नितिन गडकरी जी की। हमने 8 मार्च 2024 को एक वीडियो डाला था जिसमें ये कहा था कि नितिन गडकरी फिर बनेंगे मंत्री। ध्यान ये दीजिएगा कि ये वो समय था कि जब ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनका टिकट काट देंगे। ये चर्चा मीडिया जगत में बड़े उफान के साथ उस समय चल रही थी। यहाँ तक कि भाजपा के खुद के जो राष्ट्रीय स्रोत हैं कुछ एक, वो भी आशंकित थे कि नितिन गडकरी को इस बार टिकट काटकर घर बैठाया जा सकता है। ये उनका भी सोचना तो नहीं, लेकिन उनकी सोच की आशंका को दर्शाता था। और उस समय, हालांकि देखिए, हम तो नितिन गडकरी जी के भाग्य के बारे में वर्षों से आशान्वित हैं, इसलिए हमें तो ये जो पग पग पर बीच बीच में ऐसी बातें आती हैं, सुनाई देती हैं, कानों में पड़ती हैं जो नितिन गडकरी के विरुद्ध जाती है, तो हमें उन बातों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके भाग्य को संभवतः भारतवर्ष के एकमात्र ज्योतिषी हैं हम, और निश्चित रूप से अंक ज्योतिषी तो एकमात्र हैं जिन्होंने उनके भाग्य को बड़े विस्तार से तसल्ली से समझ रखा है। मित्रों, हुआ क्या है कि ये जो बातें चल रही थी कि नितिन जी का टिकट इस बार काटा जा सकता है, और उसी के बीच में जब पहली सूची भाजपा ने जारी की तो उसमें नितिन जी का टिकट घोषित नहीं किया गया था। अब ठीक है, सांसारिक कारण उसका कुछ भी हो कि भाई महाराष्ट्र के घोषित ही नहीं किए, जब महाराष्ट्र का नंबर आएगा तो गडकरी जी का भी नंबर आएगा, ये सब कहा गया। जब मीडिया में ये मामला उठा कि देखो नितिन गडकरी का टिकट काटने की साजिश हो रही है, इसलिए उनका टिकट घोषित नहीं किया गया, और वे इतने बड़े नेता हैं कि उनका तो पहली सूची में ही नाम आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया और बवाल मचने लगा। तो बवाल को शांत करने के लिए भाजपा आला कमान की तरफ से ये कहा गया कि भाई महाराष्ट्र की अभी तक घोषित नहीं की है, और महाराष्ट्र की करेंगे तो नितिन गडकरी की भी हो जाएगी। हालांकि ये व्यवहार रूखा ही था, ये जवाब भी रूखा ही था, लेकिन समय गवाह है, समय साक्षी है कि नितिन जी को टिकट मिला नागपुर से, और वे लगातार तीसरी बार जीते भी। अब जब मीडिया में ये बातें चल रही थी कि उनका टिकट ही काट दिया जाएगा तो फिर मंत्री कहां से बनेंगे, तात्पर्य ये था कि इस बार नितिन जी से टिकट भी ले लिया जाएगा, मंत्री पद से भी बर्खास्त मतलब हटा दिया जाएगा, कि जब जीतेंगे वो टिकट ही नहीं मिलेगा तो क्या जीतेंगे और क्या मंत्री पद मिलेगा। तो इस तरीके से उनको हमेशा के लिए घर बिठा दिया जाएगा, ऐसा तात्पर्य था। हमने तब भी कहा था कि नितिन जी को टिकट मिलेगा, हमने तब भी कहा था कि नितिन जी फिर से जीतेंगे, और हमने तब भी कहा था कि नितिन जी फिर से
केंद्र सरकार में, और ध्यान रखिएगा केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे। यानी हमने उसमें कई भविष्यवाणी कर दी थी इकट्ठी। इसका मतलब यह भी भविष्यवाणी की गई थी कि नितिन गडकरी जी को टिकट तो मिलेगा, और हमने ये भविष्यवाणी भी कर दी थी कि नितिन गडकरी जी जीतेंगे तो, और हमने ये भविष्यवाणी भी कर दी कि केंद्र में एनडीए की सरकार आ रही है, और हमने ये भविष्यवाणी भी कर दी कि केंद्र में भाजपा की सरकार आ रही है, और हमने ये भी भविष्यवाणी कर दी थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और हमने ये भी भविष्यवाणी कर दी थी उसी एक में कि नरेंद्र मोदी का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें नितिन गडकरी को मंत्री बनाया जाएगा। अगर हमने ये कहा है कि नितिन गडकरी फिर से मंत्री बनेंगे केंद्र में, तो इसका मतलब सोचिए कब बनेंगे। हमने जो कहा मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे, तो मोदी प्रधानमंत्री कब बनेंगे? जब भाजपा और एनडीए की सरकार होगी। तो इस एक भविष्यवाणी में लपेटकर हमने कई भविष्यवाणी की थी और ये सब सही सिद्ध हुई। हमारे इस वीडियो का शीर्षक यही था, नितिन गडकरी फिर बनेंगे मंत्री। तो तात्पर्य क्या है मित्रों कि यहां जैसे एक बात का और उल्लेख करना चाहेंगे, हमने अपने राजनीतिक योग वाले वीडियो में इस बात का उल्लेख किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिए, और यहां पर भी हम बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी जो है उनके भाग्य के बारे में हमने एक बात कही कि देश में संभवतः इकलौते ज्योतिषी और निश्चित रूप से एकमात्र अंक ज्योतिषी हैं जो उनके भाग्य को इतना अंदर तक समझते हैं, विश्लेषित किया हुआ है। कैसे? देखिए, हमारा उनका परिचय 2012 का है, जो आरंभ औपचारिक रूप से हुआ और उसके बाद घनिष्ठता में परिवर्तित हुआ। हमने राजनीतिक योग वाले में बात की है कि नितिन गडकरी जी के विरुद्ध पार्टी के अंदर से बाहर से सब तरह से उनके अपने तथाकथित मित्रों और तथाकथित पार्टीगत साथियों की ओर से बड़े षड्यंत्र हुए। नितिन गडकरी जी के लिए भाजपा ने अपना संविधान बदल दिया था। अटल जी अडवाणी जी के लिए नहीं बदला कभी, लेकिन नितिन जी के लिए बदल दिया था। सोचिए नितिन जी का कद कितना बड़ा भाजपा की नज़र में भी था और आरएसएस की नज़र में तो आज भी है। लेकिन नाम तो अब क्या लें, कुछ दुनिया में रहे नहीं और कुछ दुनिया में हैं, कभी वो भी नहीं रहेंगे। भाजपा में उनके ऐसे साथियों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा कि वे दोबारा नहीं बन पाए, और वे अपने षड्यंत्र में सफल हुए। 23 जनवरी 2013 को जब नितिन गडकरी को दोबारा अध्यक्ष बनना था, उससे एक दिन पहले शाम को ढलते दिन में उन्हें उन षड्यंत्रों से विवश होकर अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। फिर जब नितिन गडकरी जी 4 मई 2013 को जयपुर आए, तो यहाँ एक उनके निकट प्रिय हैं, उनके घर पर हमारे भांजे श्री अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी और उनके कोई एक थे जो वो भी वहाँ बैठे थे, वो अपना काम कर रहे थे। हमारी बात हुई, हमने नितिन जी को विस्तार से बताया कि देखिए, उस समय हम एक अखबार भी निकाला करते थे मासिक रूप से, अंक प्रभा, अंक ज्योतिष पर आधारित। उसमें एक आलेख अपना छपा, एक ब्लॉग पोस्ट वो भी दिखाई, और उन्हें बताया कि उनके विरुद्ध इतने षड्यंत्रकारी थे और उनकी शक्ल सूरत ऐसी दिखती है। बड़े सीधे सरल सज्जन हैं नितिन जी। हल्का सा मुस्कुराकर बोले, क्या ठीक है, इन्होंने जो करना था कर लिया। फिर हमने उन्हें बताया कि चिंता मत कीजिए, ये 56वां साल था, 2 का अंक आपके मूलांक भाग्यांक 9 इसका विरोधी है, और 9 बना है 2 और 7 से, इसीलिए 56वें में चोट लग गई। लेकिन 57वां साल समाप्त होने से पहले पहले आप फिर से पावर सेंटर बन जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 मई नरेंद्र मोदी को तो 8 जून 2013 को बनाया था लोकसभा चुनाव का मुख्य प्रचारक, 19 अक्टूबर 2013 को बनाया था प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। हम तो 4 मई की बात कर रहे हैं। और आदरणीय मित्रों, जब 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे थे ना, वो दिन नितिन गडकरी जी के 57वें साल का आखिरी दिन था। भविष्यवाणी इस हद तक भी सच होती है कि 6 घंटे 5.5 घंटे बाद तो दिन बीत जाता,
57वां साल भी समाप्त हो जाता, लेकिन जाते जाते 57वें साल ने उनको पावर सेंटर बना दिया, फिर से स्थापित कर दिया। ये होता है भविष्यवाणी का कमाल। तो नितिन गडकरी जी के बारे में हमारी सफल भविष्यवाणी के लिए आप हमें बधाई दे सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, लिखिएगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, हमारा उत्साह वर्धन भी होगा ना मित्रों। और हाँ, याद है ना, अगर अभी तक भी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में सही ठहरी एक और भविष्यवाणी की बात लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।